राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आपको बताएं, हरियाणा में आज मौसम का मिजाज मिला जुला रहने वाला है। मौसम विभाग ने 7 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी दी है। खासकर उत्तर और उत्तर पूर्वी जिलों में सुबह के समय विजिबिलिटी कम रहने की आशंका है। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव और हवा बदलने से तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात करें तो दोनों में बीते दिन के मुकाबले हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि 17 जनवरी को राज्य में औसत न्यूनतम तापमान में करीब 1.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई, जबकि अधिकतम तापमान में 2.3 डिग्री तक का इजाफा दर्ज किया गया है। और इसके बावजूद सुबह शाम ठंड का असर बना हुआ है। मौसम विभाग ने अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत और सोनीपत में कोहरे की चेतावनी दी है। बाकी जिलों में भी मौसम साफ रह सकता है। तो देखिए, ठंड का कहर लगातार जारी और किस प्रकार से शीतलहर लोगों को सता रहा है, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार कोहरे का कहर लोगों को झेलना पड़ रहा है और इस बीच विजिबिलिटी काफी डाउन हो चुकी है। विजिबिलिटी नाम मात्र रह चुकी है और इसी के कारण दिन के उजाले में भी लोगों को हेडलाइट और फॉग लाइट का सहारा लेना पड़ रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यातायात पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। गाड़ियां हैं सड़कों पर रेंगती हुई नजर आ रही। लोग घर में दुबकने को मजबूर है क्योंकि कोहरा लगातार बढ़ता जा रहा और शीतलहर लोगों को बहुत ज्यादा सताता हुआ नजर आ रहा है। ठंड लगातार बढ़ रही है, ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और मौसम पर ज्यादा अपडेट देने के लिए हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गुलशन, देखिए, ठंड का जो कहर है वो लगातार बना हुआ है। आने वाले दिनों में भी लोगों को इस ठंड से राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी क्या? कुछ अभी मौसम का मिजाज देखने को मिल रहा है, अपडेट दीजिए। देखिए, गुड़गांव में इस समय जो न्यूनतम तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है, जो कि बेहद इस समय ठंडी हवाएं गुड़गांव में चल रही है और कोहरा भी जो है वो इस समय बना हुआ है। लेकिन गुड़गांव का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 483 दर्ज किया जा रहा है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में है। हालांकि ठंडी हवाओं के साथ प्रदूषण में गिरावट जरूर कुछ दिन पहले नजर आई थी, लेकिन अब वही प्रदूषण का स्तर दोबारा से गुड़गांव में खतरनाक बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 483 इस समय है। क्योंकि इस समय तमाम उन लोगों को दिक्कत आ सकती है जिन्हें सांस लेने में दिक्कत है, या वो दमा के मरीज हैं, जिन्हें एलर्जी है, अस्थमा है, आंखों में जलन है। ये तमाम परेशानियां जो है वो दोबारा से अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एक तरफ सर्द हवाएं हैं, दूसरी तरफ कोहरा भी बना हुआ है और तीसरी तरफ प्रदूषण का लेवल भी है। तो ट्रिपल अटैक गुड़गांव की जनता को झेलना पड़ रहा है। और इस समय सुबह सुबह का समय है, सड़कें सुनसान जो है वो दिखाई दे रही हैं, क्योंकि सुबह सुबह कोई भी सड़कों पर सैर बिल्कुल करते हुए गुलशन, नजर क्योंकि नहीं आ आपके रहा है। पीछे मैं तस्वीरें देख पा रही हूँ किस प्रकार से जो लोग हैं वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे। मतलब यानी कि जिस प्रकार से ठंड बढ़ रही है, लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हैं यहाँ पे। गुलशन, देखिए, बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टरों के अनुसार भी सुबह की सैर करने से बचें, ऐसा डॉक्टरों ने कहा है। क्योंकि सुबह की सर्दी शरीर को परेशान कर सकती है, क्योंकि सर्द हवाएं चल रही है। यदि कोई भी अगर सुबह की सैर करता है, खासकर बच्चे या बुजुर्ग या गर्भवती महिलाएं, या जो दिल के मरीज हैं, जिन्हें सांस लेने में दिक्कत है, इन सभी को जो है वो परेशानी हो सकती है। इसलिए सुबह की सैर करने से लोग बच रहे हैं। और जबकि 8 बजे का सुबह समय है, 8 बजे हम देखते हैं कि सड़कों पर बिल्कुल, चहल पहल यानी कि नजर गुलशन, आती जो है। तस्वीरें दिख रही है, ऐसे में जो लोग हैं उनको बिल्कुल भी राहत यहाँ ठंड से मिलती हुई नजर नहीं आएगी। कैथल से हमारे सहयोगी वीरेंद्र पुरी जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, कैथल में क्या मौसम का मिजाज देखने को मिल रहा है? कोहरा जो है उसका कहर किस प्रकार से देखने को मिल रहा है, जरा बताइए, अपडेट दीजिए। देखिए रोशनी, अगर मैं बात करूं काफी दिनों से यानी लगभग एक हफ्ते से कोहरा पड़ रहा है और तापमान जो है 4 से 6 डिग्री बना हुआ है। लगातार जो है ठंड बढ़ती जा रही है, क्योंकि इन दिनों में अगर मकर संक्रांति की बात करूं, लोहड़ी की बात करूं, उसके बाद से ठंड जो है वो कम होनी हो जाती है। लेकिन अब की बार जो है ठंड लगातार बढ़ रही है। स्कूलों में भी बच्चों की जो छुट्टियां हैं वो बढ़ा दी गई है। इसके अलावा लगातार ठंड, हालांकि गेहूं की फसल की बात करें तो ये उसके लिए ये कोहरा और ठंड दोनों फायदेमंद है, लेकिन लोगों के लिए फिलहाल जो है शीतलहर राहत बनती दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन लगातार अगर बात करें हम कोहरे की वजह से जो
वाहन चालक है उनको काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। इसके अलावा अगर बात करें ठंड की वजह से जो मरीज है उनको काफी ज्यादा दिक्कत है। खासकर हार्ट के जो मरीज है, हार्ट फेलियर के केस कहें, हार्ट अटैक के केस कहें, वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसके अलावा ठंड कोहरे के चलते वाहन चालकों की जो गति है वो बिल्कुल कम हुई हो गई है, क्योंकि विजिबिलिटी सड़क पर बहुत कम है शाम के समय। क्योंकि यहाँ कैथल की अगर बात करूं, ये रूरल एरिया इसको कहा जा सकता है, और ज्यादा से ज्यादा जो है किसानी यहाँ होती है, खेती होती है और गेहूं की फसल उगाई जाती है शाम के समय। क्योंकि इस वक्त जो है गेहूं में जो पानी देने का समय है, और किसान जो है गेहूं में पानी दे रहे, जिसकी वजह से जो है वो धुंध बढ़ रही है। क्योंकि शाम के समय जिस वक्त वाहन चालक चलते हैं तो सड़कों के पर धुंध की जो है जी। लेयर टाइप बन जाती है, जिसकी वजह से उन्हें चलाने में दिक्कत है। क्योंकि अगर धुंध ना हो तो वाहन चालक जो है गति बढ़ा लेते हैं, लेकिन एकदम से धुंध की जो लेयर है वो आ जाती है, जिसकी वजह से बिल्कुल वीरेंद्र, सही बात लोगों आपने को कही, क्योंकि अचानक से जो कोहरा बढ़ता है ऐसे में सबसे ज्यादा प्रभावित तो वो लोग ही हो रहे हैं जो घर से बाहर निकल रहे हैं, यातायात प्रभावित नजर आ रही है। गुलशन, देखिए वीरेंद्र ने कहा कि जैसे ठंड बढ़ रही है ऐसे में जो किसान है उनको कहीं ना कहीं फायदेमंद ये ठंड, ये जो कोहरा बढ़ रहा है वो होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब तापमान में और ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में किसानों के लिए परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि जितनी तापमान की जरूरत होती है एक फसल को उपजने के लिए, उससे ज्यादा गिरावट तापमान में देखी जा रही है। देखिए बिल्कुल, किसानों के लिए हालांकि जो ठंड है वो राहत भरी खबर है, लेकिन जिस तरीके से अब और ज्यादा जो न्यूनतम तापमान जो है वो लगातार गिरावट आती जा रही है, और इस समय गुड़गांव का तापमान भी 10 डिग्री जो सेल्सियस है वो फिलहाल दर्ज किया जा रहा है। हालांकि सुबह के समय में ये तापमान 6 से 7 डिग्री रहता है, और आज का जो अधिकतम तापमान है वो लगभग 20 डिग्री तक जो है वो जा सकता है। तो सुबह की सर्दी और जो शाम की सर्दी है वो बेहद खराब कर रही है, लेकिन दोपहर के समय में हम देख रहे हैं कि धूप निकल रही है। लोग धूप का जो है एंजॉय भी करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि सर्दी काफी है, और जो सर्द हवाएं चलती हैं उससे धूप का सहारा जो लोग हैं वो लेते हुए नजर आते हैं। और अब लगभग 8 बजे के समय है, और सूरज की किरणें जो है कुछ ही देर बाद निकलने वाली हैं, और जैसे ही सूरज की किरणें निकलेंगी तो लोग जो है अपने घरों से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे, सड़कों पर टहलते हुए नजर आएंगे। क्योंकि इस समय तो सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही टहलते हुए हैं वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लगभग 8 बजे के समय हम देखते हैं कि सड़कों पर काफी आवाजाही जो है वो नजर आती है। लेकिन फिलहाल सर्दी के कारण, कोहरे के कारण, प्रदूषण की मार के कारण सड़कों पर जो लोग हैं वो फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं, और पार्कों में भी लोग नजर नहीं आ रहे हैं। और बिल्कुल। प्रदूषण के कारण दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जो कि ग्रेप का स्टेज 4 भी जो है वो लागू हो गया है। हालांकि स्टेज 4 में पाबंदियां बहुत ज्यादा है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन पर रोक हो, जनरेटर पर चलाने पर रोक हो, BS3 पेट्रोल वाहनों पर रोक हो, BS4 डीजल वाहनों पर रोक हो, इसके अलावा कई अन्य पाबंदियां हैं। लेकिन इस पर इम्प्लीमेंटेशन की बेहद जरूरत है, क्योंकि यदि लोग अपग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का जो स्टेज 4 का उल्लंघन अगर नहीं करते हैं तो जरूर प्रदूषण में गिरावट नजर आती बिल्कुल है। गुलशन, लेकिन यानी कि लोगों को जागरूक होने की यहाँ पे जरूरत है, और तमाम जो पाबंदियां लगाई गई है उसको लेकर एहतियात बरतने की जरूरत है। वीरेंद्र, देखिए हमारे सहयोगी गुलशन ने बताया कि वहां पर गुरुग्राम में तो स्थिति ऐसी है कि भगवान सूर्य की शायद लोगों को देखने को मिले। कैथल में बताइए क्या स्थिति है, क्या कोहरे का कहर ऐसे ही बना रहेगा, धुंध ऐसे ही छाया रहेगा, या फिर भगवान सूर्य देखने को मिलेंगे लोगों को? देखिए रोशनी, अगर बात करूं जैसे जैसे दिन बढ़ता है, हालांकि 11-12 बजे के आसपास सूर्य देवता के जो है दर्शन हो जाते हैं, लेकिन वो ज्यादा देर नहीं रहते। क्योंकि आज का मौसम की अगर बात करूं, आज के मौसम में थोड़ा क्लाउडी मौसम बताया गया है, थोड़े बादल छाए रहने की आशंका है। लेकिन मैं दिखाना भी चाहूंगा कि देखिए सूर्य देवता जो है बिल्कुल हल्के से दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ धुंध बनी हुई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो लगातार कोहरा जो है वो कई दिनों से पड़ रहा है, और आगामी दिनों में ये कोहरा बने रहने की आशंका भी है। क्योंकि अगर दिन में धूप निकलती है तो ज्यादा तौर पर सुबह और शाम के समय जो है वो कोहरा पड़ने की आशंका होती है। और इस वक्त जैसा मैंने पहले भी बताया कि जो किसान है गेहूं की फसल में पानी दे रहे हैं, और जिसकी वजह से भी ये भी हो सकता है कि कोहरा बढ़ रहा हो। लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो ये ठंड की मार है वो झेल रहे हैं।
गेहूं की फसल के लिए ये कोहरा और ठंड जो है फायदेमंद हो सकती है, लेकिन जिस तरह से गोला चीका एरिया जो कैथल का पंजाब से सटा जो बॉर्डर एरिया है, वहां पर ज्यादातर सब्जियों की फसल उगाई जाती है, और सब्जियों की फसल के लिए ये कोहरा कहे या फिर ठंड कहे, दोनों ही नुकसानदायक है, क्योंकि उस एरिया में पत्ते वाली जिस तरह से हम बात करें मेथी या फिर धनिया की फसल है, या इसके अलावा अन्य जो फसलें हैं, उन जो सब्जियों की फसलें हैं, उनके लिए जो कोहरा है वो या ठंड है वो नुकसानदायक रह सकती है, लेकिन गेहूं की फसल के लिए ये फायदेमंद रहेगी। लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं आगामी दिनों तक कोहरे की जो मार है वो झेलनी पड़ सकती है। वाहन चालकों को अपने वाहनों की जो गति है वो धीमी रखनी पड़ सकती है। रोशनी, बिल्कुल वीरेंद्र, जरूरी है कि लोग अब रफ्तार पर जरा ब्रेक लगा कर रहे ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटनाओं से यहाँ बचा जा सके। आप गुलशन, देखिए जैसे ही ठंड बढ़ती है ऐसे में एक सवाल उन लोगों के लिए बनता है जो लोग खुले आसमान के नीचे अपनी रात गुजारने को मजबूर होते हैं। ऐसे में बताइए कि वहां क्या कुछ तैयारियां की गई हैं उन तमाम लोगों के लिए, राहगीरों के लिए गुरुग्राम में, ताकि कम से कम उनको मार झेलनी पड़े इस ठंड से। देखिए, जैसे ही सर्दी शुरू हुई थी और प्रशासन ने रैन बसेरों की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त कर दी थी, क्योंकि ऑलरेडी रैन बसेरे गुड़गांव में बने हुए थे, लेकिन उनको शुरू करना था, और इसके लिए प्रशासन ने जो 10 रैन बसेरे थे, 4 रैन बसेरे स्थायी थे, जबकि 6 रैन बसेरे कोटा कैबिन रैन बसेरे थे, जो कि अस्थाई रैन बसेरे बनाए जाते हैं, जो मेन चौक चौराहे होते हैं, चाहे बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, राजीव चौक हो, इफ्को चौक हो, या फिर हीरो होंडा चौक हो। ये मेन चौक चौराहे हैं जहां पर जो पब्लिक है वो खुले आसमान में सोने को मजबूर होती थी, तो उनके लिए पोटा कैबिन रैन बसेरे तैयार किए गए थे। वहां पर गद्दे और रजाई की व्यवस्था की गई थी। 10 लोग पोटा कैबिन में रुक सकते हैं, जबकि स्थायी रैन बसेरे में जो बनाए गए थे उसमें 50 से 60 लोगों की व्यवस्था रुकने की गई थी। हालांकि शुरुआती दौर में इंडिया न्यूज हरियाणा ने प्रमुखता से खबर उठाई थी, जिसमें रैन बसेरों की व्यवस्था भी दिखाई थी कि किस तरीके से बदतर हालत में रैन बसेरे इस समय बने हुए हैं। लेकिन उसके बाद इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर हुआ, उसके बाद रैन बसेरे में सुधार हुआ, वहां पर रजाई और गद्दे की व्यवस्था की गई ताकि खुले आसमान में रहने वाले लोग उन रैन बसेरों का सहारा ले सकें। बिल्कुल तो गुलशन, यानी कि सरकार की ओर से जमीनी स्तर पर तमाम तैयारियां की गई है ताकि किसी प्रकार की कोई असुविधा का लोगों को सामना ना करना पड़े और जितना हो सके इस ठंड की मार से उन्हें बचाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र, आप दोनों का जुड़ने के लिए और इस तमाम ग्राउंड से तस्वीरें दिखाने के लिए। तो देखिए, हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए थे जो दिखा रहे थे किस प्रकार से यहाँ ठंड की मार तो लोगों को झेलनी पड़ रही है, लेकिन तैयारियां भी की गई है। अलाव का सहारा लोग यहाँ पे लेते हुए नजर आ रहे हैं और उत्तर भारत में सीजन का सबसे घना कोहरा छाया हुआ है और इस वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है। कोहरे की चादर में दिल्ली एनसीआर लिपटा हुआ है। ठंड का कहर इस प्रकार है कि शीतलहर लगातार बढ़ती जा रही और ऐसे में आपको बताएं लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं आज पंचकुला के दौरे पर रहेंगे सीएम नायब सिंह सैनी, जहां वीरी जी राम जी को लेकर राज्य स्तरीय समारोह में वो शिरकत करते नजर आएंगे। तो देखिए, समारोह में सीएम नायब सिंह सैनी मौजूद रहेंगे